या जो आपको आ रहा है वो आपको आने ही वाला है, लेकिन अपने को उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है जो आपको नहीं आ रहा है, ताकि उसमें आप स्कोर कर पाओ। हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग अनमोल रिदासनी। तो आज का ये वीडियो जेडब्ल्यू में 2020 एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। लगभग 30 से 35 दिन अब बचे हैं एग्जाम के लिए, और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। इस वीडियो की मैंने कोई स्क्रिप्ट पहले से तैयार नहीं की है, तो जो आएगा सब अंदर से आएगा। और दूसरी चीज, ये टिप्स वो है जो मैंने मेरे प्रिपरेशन के वक्त लगभग 1 या 1.5 महीने पहले एग्जाम के शुरुआत की थी। तो पहले मैं 4-5 चीजें बताऊंगा जो आपको कुछ करनी चाहिए, और उसके बाद आपको मैं एक दिन में आपको आपका टाइम टेबल कैसा सेट करना है, ताकि आप ये सब चीजें एक दिन में कर पाओ और यूटिलाइज कर पाओ पूरा टाइम आपका। तो शुरुआत करते हैं। पहली चीज जो आपने करनी चाहिए वो है प्रीवियस ईयर पेपर्स। अगर अभी तक आपने सॉल्व करना शुरू नहीं किया है तो आपको तुरंत सॉल्व करना है, और रोज एक पेपर सॉल्व करना है, ताकि आप 30 दिनों में 30 पेपर सॉल्व कर पाओ। ठीक है। दूसरी चीज, एनालिसिस। बहुत सारे स्टूडेंट्स पेपर तो सॉल्व कर लेते हैं, पहली चीज तो उनकी हो जाती है, लेकिन उसके बाद उसको वो एनालाइज नहीं करते। पेपर सॉल्व करते हैं, चेक कर लेते हैं कितने मार्क्स आ रहे हैं, अगर कम आए तो डिप्रेस हो जाते हैं, ज्यादा है तो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, लेकिन एक चीज वो भूल जाते हैं, वो है एनालिसिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मैं जब आपको टाइम टेबल बताऊंगा तब आपको ये अच्छे से बताऊंगा कि एनालिसिस कैसे करना है। तीसरी चीज, रोज आपको 2 घंटे 2 आवर्स आपको ये 3 चीजें पढ़नी है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और तीसरी चीज जेडब्ल्यू मेन में जो एक्स्ट्रा चैप्टर्स पूछे जाते हैं, वो एक्स्ट्रा चैप्टर्स में वो आ जाएगा जो आपका फिजिक्स में सेमीकंडक्टर्स होता है, केमिस्ट्री में आपका एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ऐसे चैप्टर्स इसमें आ जाएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, नेम्ड रिएक्शंस, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये तीनों चीजें आपको मिला के रोज 2 घंटा पढ़ना है, क्योंकि ये वो चीजें होती है जो आपको बहुत याद रखना होता है, और जितना आप आखिर में ये रोज आप इस 2 घंटे को पढ़ोगे उतना आपको ये चीजें याद रह जाएगी आपके दिमाग में। चौथी चीज, 2 chapters each from फिजिक्स, मैथ्स और फिजिकल केमिस्ट्री। अब आपको ये सब तो करना ही एक दिन में, लेकिन ये जो है इसको मैं 2 पार्ट्स में आपको डिवाइड करूंगा। जो पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं, लेकिन शायद दिख रहा होगा। तो 15 दिन और 15 दिन, पहले 15 दिन में आपको वो चैप्टर्स करने जो आपके मॉडरेट हो, मतलब जो आपको एकदम ऐसे वीक भी नहीं हो और एकदम स्ट्रांग भी नहीं हो, जो आपके बीच में एवरेज हो। तो उस चैप्टर्स के आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं और उसको स्ट्रांग लेवल तक लेके जाना है, और अगले 15 दिन में आपको स्ट्रांग चैप्टर्स ही सॉल्व करने हैं, ताकि आप इसकी प्रैक्टिस और इतनी ज्यादा कर लो कि आपको एग्जाम में फाइनली कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है वो चैप्टर्स का, आपको वो आना चाहिए। अब ये 4 चीजें तो हो गई। अब इसके बाद मैं बताऊंगा कि आपको रोज आपको कितना टाइम देना है हर एक चीज को, और कैसे आपको आपका टाइम मैनेज करना है। तो अज्यूम करते हैं कि मतलब आप अगर आप 7 से 7:15 के बीच में भी उठ जाते हो, 7:30 तक आप फ्रेश हो जाना है आपको। उसके बाद 7:30 to 8:30 1 आवर इनऑर्गेनिक। अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो नोट्स में से पढ़ो, अगर आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप एनसीईआरटी में से भी पढ़ सकते हो। ठीक है। तो आपको ये 1 घंटा इनऑर्गेनिक के लिए देना है। सुबह उठते हैं हम फ्रेश रहते हैं, इनऑर्गेनिक आप पढ़ सकते हो, आपको याद रहेगी वो चीज। इसके बाद हाफ एन आवर ब्रेक ले लो आप, 30 मिनट का एक। इसके बाद आएगा 9 to 12, आपको एक पेपर सॉल्व करना है। 9 to 12 आपको एक पूरा 3 घंटे, मतलब आपको रेडी रहना है। 3 घंटे बिल्कुल उठना ही है, जैसे आपको पेपर के टाइम पे कंडीशन रहेगी 3 घंटा वैसे ही आपको 9 to 12 इधर बैठना है। ये बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि आधा 1.5 घंटा बैठ गया, 1 घंटा बैठ लिया, उठ रहे हैं पानी पीने के लिए, आपको जो चीजें लग रही है
वहां पे साथ में रखो, पानी की बोतल रखो, लेकिन आपको 3 घंटा बैठ के पेपर देना है। अब इसके बाद जो एनालिसिस पार्ट था, अब इसके पहले मैं बोलूंगा कि आप 12 to 1 एक ब्रेक ले लो ताकि आपका लंच वंच कर लो, भूख लगी होगी तो लंच करना है इसके बाद। और उसके बाद 1 2 3 या फिर 3:30 मैक्स, ये आपके हिसाब से 2-2.5 घंटे या 1.5 घंटे में भी हो सकता है एनालिसिस। अब एनालिसिस कैसे करना है इसमें, तो जो सबसे पहले आप वो क्वेश्चंस निकालो जो आपके गलत हुए हैं पेपर में या फिर आपने अनअटेम्प्ट किए हो। जो गलत हुए हैं और जो अनअटेम्प्ट किए हैं वो क्वेश्चंस को आपको समझना है। सिली मिस्टेक्स, कंसेप्चुअल मिस्टेक्स, आपके किस वजह से वो गलत हुए वो आप एक नोटबुक में लिख लो कि ये क्वेश्चंस ऐसे ऐसे वजह से गलत हुए। दूसरी चीज, उसके सॉल्यूशंस देखो, ऐसा नहीं कि वो छोड़ दी, क्योंकि जो आपको आ रहा है वो आपको आने वाला है, लेकिन अपने को उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है जो आपको नहीं आ रहा है, ताकि उसमें आप स्कोर कर पाओ वो हाँ। तो सॉल्यूशन में से आप वो देख लो कि आपको वो क्वेश्चंस कैसे है, वो आपको समझना है कि आंसर कैसे आया। नहीं समझ रहा है तो अपने दोस्तों को पूछो, टीचर्स को पूछो, लेकिन वो आपको समझना है ताकि आपका पूरा मतलब एक पेपर आप जब सॉल्व करते हो उसका एनालिसिस करते हो तो जो 75 क्वेश्चंस या फिर 90 क्वेश्चंस जो आप सॉल्व कर रहे हो उसका हर एक क्वेश्चन कॉन्सेप्ट के साथ आपको पता होना चाहिए कि उसका आंसर कैसा आया और उसके पीछे उसका कॉन्सेप्ट क्या था। ठीक है, ये हो गया एनालिसिस का पार्ट। हाँ, और इसमें और एक चीज, जो आपके क्वेश्चन सही भी हुए हैं तो भी आपको एक बार स्किम करना है कि आपने कोई क्वेश्चन में तुक्का लगाया हो या फिर गेस किया हो। ऐसे कभी बार 3-4 क्वेश्चन होते हैं पेपर में, उसको भी आपको और एक बार सॉल्व करना है। ठीक है, आपको ऐसे आपका एनालिसिस करना है। और आपको जो आपके जो सिली मिस्टेक्स हुए, सिली मिस्टेक्स काफी लोग बोलते होते तो उसको कोई और ऑप्शन नहीं है, नोटबुक में लिख लो। मैं इसके बाद बताऊंगा कि आपको नोटबुक में और क्या क्या लिखना है और फिर इसको रिवाइज कैसे करना है। ठीक है, ये एनालिसिस करने के बाद मैं तो बोलता हूँ 3:30 के अगर 4 बजे तक भी अगर आपका एनालिसिस पूरा हो चुका, मतलब आपने ब्रेक ले लिया 4 बजे तक, इसके बाद वो जो 2 चैप्टर्स बताए थे वो आपको करने हैं। ठीक है, तो उसके अगर आपको थ्योरी करनी है तो थ्योरी पढ़ लो पहले थोड़ा आधा घंटा, और बाद में 1 से 1.5 घंटा आपको उसकी सॉल्विंग करनी है। तो मैं बोलूंगा 4 to 6:30 कोई भी एक चैप्टर सॉल्व कर लो, फिर और एक ब्रेक समझो 7 बजे तक ब्रेक ले लिया, फिर 7 to 9:30 दूसरा चैप्टर सॉल्व कर लो। आप इसके बीच में भी डिनर कर सकते हो या फिर इसके बाद भी डिनर कर सकते हो, वो आपके हिसाब से है। तो 9:30 तक आपकी ये दोनों चैप्टर्स होने चाहिए। अब चैप्टर्स आपको मैं जैसे मैंने पहले बताया कि 2 पार्ट्स में, मॉडरेट और स्ट्रांग। पहले 15 दिन वो चैप्टर्स करो जो आपके मॉडरेट है, मतलब 15 into 2 आपके 30 चैप्टर ऐसे हो जाएंगे जो मॉडरेट लेवल पे थे और आप उसको स्ट्रांग लेवल पे लेके जाओगे। मॉडरेट से भी चैप्टर्स ही आपको इसमें सॉल्व करने हैं और अगले 15 दिन में आपको स्ट्रांग चैप्टर सॉल्व करने हैं ताकि आपका स्कोर उसमें बढ़ सके और वो क्वेश्चन आपके रॉन्ग ना। तो इसमें आप लगभग से लगभग मतलब अगर आप पूरा टाइम दे रहे हो तो मुझे लगता है 60, 80 या 100 क्वेश्चन, जितने आपकी स्पीड है उतने क्वेश्चन आपके सॉल्व हो सकते हैं। अगर बड़ा चैप्टर है तो 2 या 3 दिन आप वो कर सकते हो, मतलब एक दिन एक पार्ट में ले लिया, दूसरे दिन दूसरे सेक्शन में भी वो ले लिया। ठीक है, ये तो हो गया इसके बारे में। अब 10 बजे आते हैं। ठीक है, अभी 10 से 11:30 ये 1.5 घंटा जो मैंने दूसरी चीज बताई थी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक्स्ट्रा चैप्टर्स जेडब्ल्यू मेन में जो पूछे जाते हैं, इसके लिए आपको वो टाइम देना है। हैंडराइटिंग खराब है लेकिन बेयर कर लो, समझ तो रहा है कम से कम। ये 10 से 10:30 के बजे ये जो 1.5 घंटा टाइम है, ये आप ऑर्गेनिक और एक्स्ट्रा चैप्टर्स को दे सकते हो। ऐसा इसको अल्टरनेट भी कर सकते हो कि एक दिन ऑर्गेनिक पढ़ लिए, एक दिन एक्स्ट्रा चैप्टर्स पढ़ लिए, ऐसे ऐसे करते रहना है। क्योंकि आपको ये जो मैंने तीनों चीजें बताई, सबसे सुबह वाला पार्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ये ऑर्गेनिक और एक्स्ट्रा चैप्टर्स वाला, ये जो चीजें हैं जो कि 2019 में भी हमारे वक्त काफी पूछे गए थे एक्स्ट्रा चैप्टर्स में से क्वेश्चंस, तो ये आपको जरूर करना है। ठीक है, तो ये आपका पूरा शेड्यूल होना चाहिए एक दिन का, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। देखो यहाँ पे आपको सिर्फ मैंने 20-20 में ब्रेक्स दिए, आधे घंटे के या 20-20 मिनट के, आपको जितना लेना है, लंच करना है, डिनर करना, थोड़ा बड़ा ब्रेक्स लो। ठीक है, इसके बाद फिर सो सकते हो, सोना है तो, वरना पढ़ते रहो। तो आप 11:30 या फिर 12 से 7 तक इनफ स्लीप, 7-7:30 आवर्स, मतलब 7 घंटे 7.5 घंटे आप सो सकते हो। और ये पूरा शेड्यूल हो गया। अगर आप इसको आप और एक अल्टरनेट कर सकते हो कि एक दिन ऐसा कर लिया, अगले दिन 9 to 12 की जगह 2 to 5 पेपर दो, क्योंकि आपका कोई भी स्लॉट हो सकता है
और आपको बहुत सारे एग्जाम देने हैं, जेडब्ल्यू मेन, एडवांस, बिटसेट, तो कोई भी स्लॉट किसी वक्त भी हो सकता है। तो 2 to 5 अगर आपको पेपर देना है तो ये जो दोनों चीजें हैं ये आपको सुबह करनी है। तो जो दो चैप्टर्स आप पढ़ रहे हो, पहले इनऑर्गेनिक पढ़ लो, फिर वो 2 चैप्टर्स कर लो, फिर पेपर, फिर एनालिसिस, फिर ये आखिरी वाला पार्ट ऑर्गेनिक और एक्स्ट्रा चैप्टर, और फिर सोना है। मतलब इसको आप इंटरचेंज कर सकते हो, पेपर, एनालिसिस और चैप्टर्स को। आखिर की 2 चीजें वो ऐसे ही रखना, ठीक है। तो ये तो हो गया सब स्ट्रेटेजी के बारे में। और एक चीज, स्टे मोटिवेटेड एंड बी काम, क्योंकि आखिरी महीना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप जितना जोर लगाओगे उतना आपका स्कोर अच्छा आएगा। और जैसे आपको पता है कोरोना चल रहा है, तो उसके बारे में ज्यादा मत सोचो। मतलब अब तो लॉकडाउन भी मतलब स्वेट सब निकाल दिया, लेकिन उसके बारे में आपको नहीं सोचना है कि गवर्नमेंट एग्जाम कैसे लेगी। अगर वो ले रहे हैं तो वो चाहेंगे कि सब प्रिकॉशंस के साथ ही हो, प्रॉपर प्रिकॉशंस लेके हो। और अगर पोस्टपोन होते हैं तो भी देखा जाएगा, जैसे अभी तक अपने को कुछ पता नहीं है, लेकिन वो सब के अलावा आपको बस मोटिवेटेड रहो, सब हो जाएगा बराबर। अभी आपके पास 30 से 35 दिन मिनिमम है, अगर पोस्टपोन नहीं होती एग्जाम्स, तो आप ये जो चीजें बताई ये आप जरूर करो। एक चीज मैं बताना आपको भूल गया, जो नोटबुक लिखी हुई है ये आप रोज लिखना है आपको, जो आप गलत कर रहे हो, जो आपकी सिली मिस्टेक्स होती है, कंसेप्चुअल मिस्टेक्स होते हैं, इनऑर्गेनिक की जब कुछ चीजें याद नहीं रहती है, ऑर्गेनिक के आपको कुछ चीजें याद नहीं रह रही है, एक्स्ट्रा चैप्टर्स आपको जो जो चीजें जब 30 दिन में कर रहे हो आपको हर दिन ये लिखना है। और हर 5 दिन के बाद आधा घंटा निकाल कर या 45 मिनट्स निकाल कर ये चीजें पढ़नी है। तो जो चैप्टर्स के अगर आपके क्वेश्चंस बार बार वही रॉन्ग जा रहे हैं तो वो चैप्टर्स आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो, जो चैप्टर्स आप रिवाइज कर रहे हो, ठीक है। ठीक है, तो फिर चलते हैं, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।